उठाई सही है, मुल्क को नहीं छोड़ा। मैं इजाफा करके बोल रहा हूं राजनाथ सिंह साहब, बाबा साहिब ने अपने पुराने मजहब को छोड़कर बुद्धिज्म को अख्तियार किया, वो क्यों नहीं बोलते आप? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा बाबा साहिब ने? बाबा साहिब इंसाफ पसंद थे अम्बेडकर, वो नहीं मानते थे ये चूल्हा सिस्टम को, वो नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम को, नहीं मानते थे कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे। बाबा साहिब बोलते थे इंसान सब बराबर है। आप बताओ ये क्यों नहीं बोलते आप? राजनाथ सिंह ये नहीं बोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना है तो फिरका परस्त ताकतों से बचाना है, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना है तो मौका परस्ती की सियासत जो कांग्रेस और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां करती आ रही है, इनसे बचाना है। हिंदुस्तान का दस्तूर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट हमारे सामने है जो हमको इंसाफ देता है, इसको बचाना है मेरे अजीज दोस्तों। क्या आप और हम मिलकर इसको बचाएंगे? नहीं बचाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, आज वादा करिए कि हिंदुस्तान के दस्तूर को हम बचाएंगे जालिमों से, फिरका परस्त ताकतों से और ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से। अम्बेडकर को, सादुल्ला साहब को, सादुद्दीन को, नवाजुद्दीन को खराज अकीदत पेश करना है तो नौजवानों, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ आज। और राजनाथ सिंह और बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के प्रियम्बल से लफ्ज सेकुलरिज्म को निकालने की बात कर रहे हैं। बताइए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक का बेटा दानिश हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारी फजाओं की हिफाजत करता है। उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जो इस मुल्क की फजाओं की हिफाजत कर रहा है और उसके बाप को इस शक की बुनियाद पर मार दिया गया कि उसके घर में गाय का गोश्त है। हम पूछना चाहते हैं जिन लोगों ने हरकत की, बताओ क्या तुम ये बताना चाह रहे हो कि इंसान की जान की कीमत नहीं है और गाय की कीमत है? क्या हमारे मुल्क में इंसान की जान की कीमत है या गाय की कीमत है? हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इंसानों को देता है। इंसान की जिंदगी हर हिंदुस्तानी का फंडामेंटल राइट है। गाय को राइट टू लाइफ नहीं है, इंसान को राइट टू लाइफ है। इंसान की जान की कीमत है। अरे तुम लोग, आप गाय को राइट टू लाइफ दे रहे हो और इंसान से राइट टू लाइफ छीन रहे हो। ये कौन सा मेरा सबका साथ सबका विकास है मित्रों? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? कहां का सबका साथ सबका विकास? और जब दादरी का वाकया हुआ तो उस इलाके के एमपी हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर मिस्टर शर्मा है। व्हाट अ शर्मा ही अनकल्चर्ड मिनिस्टर है, हिंदुस्तान का कल्चर मिनिस्टर। जब लोगों ने पूछा दादरी का वाकया, बोला नहीं नहीं ये मनसूबाबंद नहीं था, गर्मा गर्मी में हो गया। अच्छा, गर्मा गर्मी में हो गया। फिर लोगों ने पूछा अरे कैसा गर्मा गर्मी में हुआ, घर में घुस के उसको मारे? तो बोला नहीं नहीं नहीं, देखो उसकी बेटी साइस्ता को कुछ नहीं हुआ। अब बताइए, मैं गया था दादरी, जाकर अखलाक की मां से मिला, अखलाक की बेवा से मिला, अखलाक की बेटी से मुलाकात की। उस घर में गया, उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पलंग के नीचे जो ईंटें रखी गई थी वहां पर खून देखा। अखलाक उन ईंटों को निकालकर ऊपर से नीचे मारते ला रहे थे। तो बेटा अपनी बाप की जान को बचाने के लिए पहुंचा तो उसको इतना मारा, उसके सर पर के बेहोश होकर गिर गया। बीवी भागी के शोहर को बचाए तो बीवी को मारा, बेटी भागी तो बेटी को मारा, सही 75 साल की मां भागी तो औरत को मारा। और सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों, बताओ ये कौन सा इंसाफ है? मुझसे किसी ने कहा हो इसी साहब आप क्या शाइस्ता से कुछ बात करिए। और जब मैंने महेश शर्मा के उस बयान को देखा
कि महेश शर्मा ने हमारी बच्ची के ताल्लुक से कहा कि उस पर कुछ नहीं हुआ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इन जालिमों ने हमारी बहन, हमारी बेटी को के जिस्म पर उनके नाखूनों के निशान नजर आ रहे, और आप कहते हैं कि उसको निशाना नहीं बनाया गया। अफसोस होता है। हिम्मत करके जब मैंने अखलाक की मां के पास जाकर कहा कि अम्मा हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये मुल्क कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो अखलाक की मां ने मुझसे कहा, अखलाक की मां ने मुझसे कहा कि बेटा तू आज हमारे मुसीबत के वक्त में आया है। उस शहीद मां ने रोते हुए कहा कि बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा, तू आज हमारी मदद करवा। तो औरंगाबाद के मेरे गरीब नौजवानों, औरंगाबाद के मेरे दलित भाइयों, याद रखो, जुल्म अगर दलित या किसी मुसलमान या किसी इंसान पर होता है तो हम जुल्म नहीं सहेंगे। हम जुल्म को देखकर खामोश नहीं हो जाएंगे कि जुल्म दलित पर हो रहा है या किसी हिंदू पर हो रहा है। जिस किसी पर जुल्म होगा हम जालिम से पंजा आजमाई करेंगे। यहां लेकर बात के जलसे से हम जुल्म को खत्म करेंगे, हम जालिमों से नहीं डरेंगे, हम जुल्म का खात्मा करके दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शक की बुनियाद पर अखलाक को मार दिए तो हरियाणा में फरीदाबाद में दलित के 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। अरे मैं पूछना चाहता हूं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से कि आपका एक मिनिस्टर ये कहता है कि जब दलित के घर के 2 मासूम बच्चे मर गए तो उससे मीडिया वालों ने सवाल किया तो कहा कि क्या कोई कुत्ते पर पत्थर फेंकेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अरे दलित का बच्चा जब जिंदा जला दिया जाता है तो उसको कुत्ते के बच्चे में तस्वीर देना, ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी हुकूमत है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा कि हमारे वजीर आजम ने भी इलेक्शन के दौरान कहा था कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा मेरे गाड़ी के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती। वही बात वीके सिंह ने दोहरा दी और कहते कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मुल्क में टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के ऊपर बहस हो रही, और फिर क्या हो रहा है? कांग्रेस बोलती इनको फिरका परस्त, इनको फिरका परस्त। मैं पार्लियामेंट में बैठकर दोनों की तकरीर सुन रहा था, बीजेपी की और कांग्रेस की। अचानक मेरा दिल में ख्याल आया मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। वो अपनी कहावत याद आ गई, बेगानी शादी में अब दूसरा दीवानी। इन दोनों में एक दूसरे को बोल रहे, मैं बोला ओहो, 3-4 हजार साल से जुल्म करते आ रहे दलितों पे, 70 साल से हम पे जुल्म कर रहे, अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे। मैं बोला अच्छा ये दोनों तोते एक दूसरे को बोल रहे। बोला बोलेंगे अब। खड़े होकर मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा अगर बीजेपी के मुखालिफत करते, शिवसेना की मुखालिफत करते तो बीजेपी शिवसेना वाले बोलते ओवैसी जिन्ना है, कांग्रेस की मुखालिफत करते तो बोलते ये बेटा परस्त है, क्या तुम्हारी बाप की जागीर है? शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोले तो जिन्ना के जाने की, कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ बोले तो फिर वापस क्या दोनों दुकान खोल के बैठे हैं पान की, उसमें टीका लगा ले, इनु सेकुलर ये पान खाओ, इनु जिन्ना ये पान खाओ। अरे बंद करो ये पान को, बहुत जल्दी करेगा इनके साथ। बिहार फिशिंग बैठे हुए सर्टिफिकेट दे रहे इनु सर्टिफिकेट दिए तो मैं खबर में जाके दिखाऊंगा, मेरे को अल्लाह देखो सर्टिफिकेट दिए थे। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिन्ना जिन्ना कहकर जिन्ना जी, हम जिन्ना को चिन्ना करके उसको चाहिए हमारा बोलते, जिन्ना को नहीं माने हम जिन्ना को नहीं माने, हम किसको माने? हम तुम्हारे वादे को माने, तुम पर भरोसा किए।
हम किसको माने? हम हिंदुस्तान के दस्तूर को माने। हम किसको माने? हम अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी को सामने रखकर कहा ये मुल्क हमारा है। हमने देश रुमाल तहरीक में जो जान की कुर्बानी दी उनको सामने रखकर कहा मुल्क हमारा है। सन 57 की जंग आजादी में जिन्होंने कराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमने कहा ये मुल्क हमारा है। और आप आकर मेरे को बोल रहे चिन्ना कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म। मेरे भाई अब हमारे मुंह में जबान है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है थोड़ा बहुत तुम्हारे को समझने के लिए। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब हरियाणा में गाय की काटने के ऊपर कानून बनाया गया, बीफ के ऊपर, गाय मरने बीफ के ऊपर, आपको जानकर हैरत होगी, जानकर बड़ी हैरत होगी कि अगर हरियाणा में कोई गाय या बैल को काटेगा, पुलिस उसको पकड़ ली, कोर्ट में केस चलेगा तो उसको 10 साल की सजा है। अगर हरियाणा में कोई औरत पर हमला होता है, उसका असॉल्ट होता है, उसकी सजा 5 साल वाली। या माता को काट दिए, बैल को काट दिए तो 10 साल। अरे कौन सी दुनिया में तुम रह रहे हो? औरत की इज्जत तुम नहीं कर रहे। औरत पर जालिम अगर हमला करता तो 5 साल। ये क्या कानून बना रहे? और उसमें ज्यादा सोने पे सुहागा ये कि कांग्रेस हरियाणा के असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया, यूनानिमस कानून का पास कर दिए। और यहाँ आकर हमको बोलते तुम सेक्युलर कम्युनल, तुम कम्युनल, तुम वोट काट रहे, तुम उनकी मदद कर रहे। वहां क्या कर रहे थे आप? अपने दूल्हे भाई का क्या कर रहे थे? उनके क्या पैजामे का नारा बन रहे थे या उनको मेकअप कर रहे थे? बोलना था 10 साल नहीं मानते, अपोज कर दे, बोले नहीं नहीं कर सकते, हिंदुओं की भावनाओं को भी सामने रखना है। अरे मेरे भाई तुम खुल के क्यों नहीं कह देते कि तुम सॉफ्ट हिंदुत्वा करते, उन्होंने हार्ड हिंदुत्वा करते। तुम सॉफ्ट करते, उन्होंने हार्ड करते। और तुम्हारे सॉफ्ट और हार्ड में हम फंसे हुए हैं। हमारा हाथ तो फंस गए रजिया गुंडों में, मगर अब हम रजिया नहीं, रजिया सुल्तान बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। इन दोनों को दिखाएंगे तुम्हारा सॉफ्ट नहीं, तुम्हारा हार्ड नहीं। अब हमारा लो असल, ये हमारा बहुत हो गया। तुम्हारा सॉफ्ट, तुम्हारा हार्ड, ये हार्ड चॉकलेट, स्वीट चॉकलेट, हार्ड टी, हार्ड टॉफी बात हो गई। अब ये हिंदुस्तान के आवाम तुम्हारी नाटकबाजी को जान चुकी है। ये काम हमारे मुल्क में हो रहा है। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, टॉलरेंस इनटॉलरेंस पर बहस होती है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछा कहां गया आपका टॉलरेंस? जब आज भी 27 साल के बाद हाकिमपुरा मलियाना में मुसलमानों को गोली मारकर उनको भेज दिया गया, कहां गया आपका टॉलरेंस? तो कोई जवाब नहीं दे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मित्रों लंदन गए, वेम्बली स्टेडियम को गए। वेम्बली स्टेडियम में जाकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरे भारत में इमरान रहता है। मैं टीवी पर देखा, मैं बोला ओहो, मेरे भारत में इमरान रहता है। इमरान नाम का एक शख्स है जो राजस्थान में रहते हैं, संस्कृत के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हम यकीनन उनको सलाम करते हैं। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते 50 ऐप्स तैयार किए, बड़ा बेहतरीन कारनामा किया। हम इमरान को सलाम करते। दूसरे दिन अखबार वाले आके पूछे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ओवैसी साहब मिला लो। तो हमारे प्रेस के बोले एक मिनट ठहरो, क्या बोल रहे आप? किसको ही बोल दिया, लाइव करना मैं बोलूंगा। मैंने खड़े बोलो क्या बोलेंगे आप? पहला मैं ये बोलूंगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे भारत में इमरान रहता है, तो ओवैसी कहेगा कि हिंदुस्तान में अखलाक भी रहता था वजीर आजम। इन माई इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन माई इंडिया।
प्राइम मिनिस्टर की इंग्लिश मेरे भाई माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गफ्फार कादरी हम भी नहीं बोलते। तुम हंसो, मेरे पे केस रुकूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन माई इंडिया इमरान लिव, तो ओवैसी ने कहा इन माई इंडिया डाइज। बताओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप क्या बोलेंगे अब आप? प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा, अपनी मन की बात में कहा, रेडियो पे बोलते मन की बात। भाइयों बहनों, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कानपुर में एक मुस्लिम खातून रहती है, नूर जहां उसका नाम है, सोलार लाइटिंग देती है। मैं बोला ओ नूर जहां सोलार लाइटिंग सही है, बात झूठ नहीं है, सही है, मगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जकिया जाफरी भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में इशरत जहां की मां भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेवा भी रहती है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में अखलाक की बेटी वो भी रहती है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कभी मन की बात में इनका भी आप जिक्र कर लेते तो हम यकीन करते कि आपके मन में हमारी भी कोई बात है। और आपकी मन की बात में यही कहानियां हैं। आपके मन की बात में जब तक अखलाक नहीं आएगा आपके मन में जब तक दलित बच्चों की जलाने की बात नहीं आएगी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कैसा सबका साथ सबका विकास होगा, कैसा इंडिया फर्स्ट का नारा पूरा होगा। और मुझे अफसोस इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, क्या भाई टाइम है मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मेरे को फ्लाइट है, मुंबई जाना है, वहां से सुबह में हैदराबाद जाना है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, नान खलाई की गलती है। अल्लाह भारत करे उन लोगों को उनके पेट में कीड़े पड़े तो उनसे नान खलिया कीजिए। आमीन तो बोलो, आमीन बोलो। देखिए हुकूमत करने वालों, नान खलिया नहीं मिल रहा तो कितना परेशान है। हमारा खाना छीन ले, मुंह का निवाला छीन ले। नान खलिया खाते थे, नान खलिया छीन लिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, टाइम है बोलने तो और एक थोड़ी देर बोल लेता हूं। अहम मुद्दा जो आपके सामने है वो ये 23 साल हो चुके हैं, 23 साल में अब तक किसी को सजा नहीं हुई। मुंबई के बम ब्लास्ट में जो लोग थे उनको फांसी दे दिए, उनको सजा दे दिए, मगर 23 साल में अब तक अडवाणी पे सजा नहीं हुई, मुरली मनोहर जोशी पे नहीं हुई। अडवाणी को पद्मा विभूषण दे दिए, उमा भारती को गंगा की सफाई की मिनिस्ट्री दे दी। अरे वाह, अरे वाह। 6 दिसंबर को रात सुबह के 11:30 पर हमला शुरू हुआ बाबरी मस्जिद पर और 2:30 बजे तक तीनों बाबरी मस्जिद के गुंबद गिराए गए। उमा भारती अडवाणी के गोद में कूद रहे थे, मुरली मनोहर जोशी के गोद में कूद रहे थे, लपेट रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। आज उनको गंगा की सफाई की मिनिस्ट्री दे दिए। वाह भाई वाह, सबका साथ सबका विकास, क्या बात है। अब तक सजा नहीं हुई। और बाबरी मस्जिद को क्यों दिसंबर में शहीद किए? 6 दिसंबर को हम अंबेडकर को याद करते हैं, जख्म देने के लिए दिसंबर में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और दिसंबर में हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक चीफ थे
हमारे पुलिस वाले हैं यहाँ पर, उनको भी बोल रहा हूँ, पढ़ो किताब दो। उनका नाम था, मेरी हर तकरीर को लिखते हैं भाई, लिख के भिजाते, उसमें और करते हैं क्या बोले आज आईसिस के बारे में, क्या बोले बीजेपी आरएसएस के बारे में, क्या बोले। तो इनके इल्म में इजाफा करना अपना काम है ना। हाँ। और हम लोग क्या करते, ये बात आपके सामने कर रहे हैं कि आईबी के एक बहुत बड़े चीफ थे जिनका नाम, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर देना, तो मलय कृष्णा थार अपनी किताब में लिखा कि जब वो जाकर गोविंदाचार्य और आरएसएस बीजेपी के बड़े लोगों से मुलाकात की, उनके घर पे बुलाए, उन्होंने खाना खिलाए, उन सबको समझाए मत करो, ये बहुत बड़ा जख्म होगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी मुल्क में, नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि आखिर दिसंबर में क्यों करना चाह रहे। तो आज आरएसएस में बहुत बड़े मशहूर, उनके नाम याद नहीं आ रहा, जो बड़े अकाउंट्स के माहिर जाने जाते, उन्होंने कहा क्या तुम भूल गए कि दिसंबर में महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर को शहीद किया था, अब हम दिसंबर में बदला लेंगे। 10/26 में सोमनाथ की मंदिर पे हमला हुआ था, तो 1992 में इन्हों बदला निकाल रहे उसका। ये जहनियत है ये संघ परिवार के लोगों की। बताओ मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान में अगर बाबरी मस्जिद को किसी ने शहीद किया तो तुमने मस्जिद को भी शहीद किया, तुमने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, उसकी बुनियादों को तुमने कमजोर किया, तुमने मस्जिद को शहीद किया। मगर याद रखो, जिस तरह दिन के उजाले में महात्मा गांधी को जालिम कुत्ता जिसका नाम नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी को गोली मारी दिन के उजाले में, तुमने दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया। वो गोडसे की नस्ल के लोग थे पूरे। क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद में 22 और 23 दिसंबर की रात 1949 में अगर रात के अंधेरे में चोरों की तरह कूद कर किसी ने वहां पर राम की मूर्ति रखी, तो वही ये हिंदू महासभा के लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमको भरोसा है, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा है। मोहन भागवत पुकार चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोहन भागवत तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। तुम जो ख्वाब देख रहे हो मंदिर बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के दिया उसको पूरा नहीं करेगी। हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में है और बाबरी मस्जिद तुमसे पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे औरंगाबाद में जितनी मस्जिद है तुम उसको आबाद करो, तुम आबाद